हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल है तो उसका जो एरिया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल उसकी वैल्यू होती है 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये फॉर्मूला आया कैसे? तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम सभी को पता है कि ट्राइंगल को एंगल की मदद से क्लासिफाई करना है, तो उसके 3 प्रकार है। पहला है राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है एक्यूट ट्राइंगल एंड तीसरा है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो पहला जो ट्राइंगल है जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें एक एंगल की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री होगा। दूसरा जो ट्राइंगल है उसमें जो तीनों एंगल है वो तीनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। एंड जो थर्ड वन है जिसको हम एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं, उसमें कोई भी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो कि यहाँ से इतनी हाइट है वो h है एंड यहाँ से इतनी जो लेंथ है उसकी वैल्यू b है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आधे यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का h है, तो उसका आधा कितना होगा यहाँ पर। तो इसके 2 टुकड़े करता हूँ, h/2 एंड h/2। तो यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है वहां से मैं कट करता हूँ। मैंने यहाँ से कट किया एंड इसको इस प्रकार लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बेस है उसकी वैल्यू तो सेम ही रही, लेकिन ये जो पूरी हाइट h थी उसमें से इतनी हाइट h/2 हो गई। तो अब ये आपको कौन सा शेप दिख रहा है? रेक्टेंगल। एंड आप सभी को पता है कि मान लो कि ये रेक्टेंगल है जिसकी a/b का है, तो इसका एरिया कितना होता है? a इंटू b। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड की वैल्यू है h/2 एंड दूसरी साइड की वैल्यू है b। हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल था हमारा उसमें से ही हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, तो ये दोनों का एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? वन साइड इंटू दूसरी साइड, तो कितना h/2 इंटू b। तो क्या मिला? 1/2 हाइट इंटू बेस b। अब हम एक्यूट ट्राइंगल के लिए देखते हैं। तो ये एक हमारा एक्यूट ट्राइंगल है। तो यहाँ से इतनी पूरी हाइट हमारी h है एंड यहाँ पर जो बेस है उसकी लेंथ है b जितनी। तो यहाँ पर इतनी हाइट h है, तो उसमें से आधी हाइट यानी ये जो डॉटेड लाइन है उतना मैं कट कर लेता हूँ। तो ये ट्राइंगल था उसमें से मैंने कट किया, लेकिन ये कहीं पर भी मैच हो नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो पूरी लाइन थी, इसमें से मैं इतना पार्ट भी कट कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ट्राइंगल था और इसमें से मैंने ये 3 टुकड़े किए हैं। एंड ये टुकड़े को मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ एंड ये टुकड़े को मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा शेप बना रहा है? रेक्टेंगल। इतनी हाइट कितनी है? h/2, क्योंकि पूरी h थी और उसमें से हमने इतनी कट कर दी, तो इतनी हाइट है h/2 एंड बेस की वैल्यू है b। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। एंड रेक्टेंगल की हाइट है h/2 एंड उसका जो बेस है उसकी वैल्यू है b, तो 1/2 h इंटू b। अब हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। यहाँ तक का मेरा बेस है। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आपको काउंट करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है h। अब इसको मैं यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिखाई है इतना कट करता हूँ। तो ये मैंने कट किया एंड इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो आपको ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। तो यहाँ पर भी अब हाइट हो गई h/2 एंड बेस तो वही रहा b जितना। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना होगा? एरिया ऑफ
रेक्टेंगल जितना, एंड वो कितना है h/2 इंटू बी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी ट्राइंगल हो उसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, चाहे वो राइट एंगल हो, एक्यूट हो या फिर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, तीनों ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला सेम रहेगा, एंड वो फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। थैंक यू।